हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। यह हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना वेद के मंत्रों के माध्यम से किया। हमारे पास अनुकूलता है, समय है, तो इसका हम पाठ भी कर सकते हैं, अन्यथा सीधा भी हम हवन प्रारंभ कर सकते हैं। तो अब अपने हाथ में माचिस ले लेंगे और हम मंत्रोच्चारण पूर्वक, जो आपके पास में दीपक तैयार करके रखा है ना, दिया, उस दीपक को हम प्रज्वलित करेंगे 3 महाव्याहृतियों के उच्चारण के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करेंगे और माचिस की तीली स्टील की थाली में डालेंगे। स्टील की थाली के अंदर डाल दीजिए। नीचे नीचे बिछाया है ना, उसके ऊपर नहीं डालेंगे। जोड़कर अग्नि को आह्वान कीजिए। धन संपदा शक्ति बुद्धि विनाशाय ज्योति नमोस्तुते। ज्योति ब्रह्मा ज्योति। अब दीप प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो लंबी डंडी वाला चम्मच है उसको कहते हैं श्रुआ। क्या बोलते हैं? ये जो लंबी डंडी वाला चम्मच है ना, उसको हाथ में लीजिए और उसके अग्र भाग में कपूर की 1-2 टिकिया रखिए। कपूर है ना आपके पास, 2 टिकिया रखिए उसके आगे। छोटा सा कवर में देखो कपूर। हाँ, छोटा सा जो कवर है ना, उसके अंदर कपूर है, उस कपूर को अग्र भाग में रखिए। अब देखिए, जब हम अगले मंत्र का उच्चारण चालू करेंगे, उसके बाद दीपक के माध्यम से इसको प्रदीप्त करेंगे और जब मंत्र का उच्चारण हो जाएगा तब हम हवन कुंड के बीच में जो हमने रुई रखी है, उसके ऊपर घी डाला है, थोड़ा कपूर डाला ना हमने, उसके ऊपर इसको रख देंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नातमन्नाद्याया दधे। हवन कुंड के बीच में अग्नि को स्थापित कर दीजिए। अब आपके पास जो 4 समिधाएं गाय के घी से युक्त करने के लिए कहा था, उसमें से एक समिधा को उसके ऊपर आडा रखेंगे। एक समिधा को उसके ऊपर आडा रखेंगे। हाँ, एक आडी समिधा रखेंगे, जो लो उठ रही है ना, वो सीधी उसको टच हो, ऐसे एक समिधा रखेंगे। अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान 2 गाय के घी की आहुति देंगे उसके ऊपर, जिससे वो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय जमानश्च सीदत। ऐसे 2 या 3 गाय के घी की आहुति दे दी। अब 2-3 गाय के घी की आहुति देने के पश्चात अब हम आपके पास जो गाय के घी से युक्त की हुई समिधा रखी है, दोनों हाथों से एक समिधा को प्रणाम मुद्रा में पकड़ेंगे। प्रणाम मुद्रा में से सामने रख करके
पकड़ेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस समिधा का आधान करेंगे, स्वाहा के साथ आहुति देंगे। ओम अयंत एत्म आत्मा जात वेदस्ते नेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेना नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। और समिधाओं को पास पास में नहीं रखेंगे, खुली रखेंगे। 2 आडी रखी तो 2 खड़ी रखी, 2 आडी 2 खड़ी, बीच में खाली जगह रहेगी, जो आपको दिखाया था ना ऐसे। अब दूसरी समिधा लीजिए हाथ में, दूसरी समिधा प्रणाम मुद्रा में पकड़िए। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब 5 घी की हम आहुति देंगे। ओम अयंत एत्म आत्मा जात वेदस्ते नेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेना नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। स्वाहा के साथ गाय के घी की आहुति देंगे। ओम अयंत एत्म आत्मा जात वेदस्ते नेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेना नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एत्म आत्मा जात वेदस्ते नेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेना नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एत्म आत्मा जात वेदस्ते नेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेना नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एत्म आत्मा जात वेदस्ते नेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेना नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब श्रु को छोड़ देंगे। अब हम जल प्रोक्षण करेंगे, सुनेंगे जो हवन कुंड के ऊपर बैठे और जो एक व्यक्ति जिनका मुख मंच की ओर है वो एक व्यक्ति हवन कुंड के ऊपर सुनेंगे। आपके पास कलश है वो अपने पास ले लीजिए और अपने राइट हैंड जमना हाथ की अंजलि के अंदर जल ले लेंगे। थोड़ा सा कलश से जल लेंगे थोड़ा सा राइट हैंड की अंजलि में, और उसके बाद जब हम मंत्र पाठ करेंगे उसके बाद हम अलग अलग दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे। उसमें हम विशेष रूप से
जो हवन कुंड के अंदर, गाय के घी के पात्र में या हवन सामग्री के अंदर एक भी बूंद पानी नहीं गिरने देना है। ऐसे हवन कुंड की साइडों में हम जल संचयन करेंगे। पहले वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर, आपके सामने हवन कुंड है, उसके सामने की साइड में अपनी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर धारा बनाते हुए ओम अदितेनो मन्यस्व। अब दूसरी बार जल लेंगे, पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। और तीसरी बार एक चम्मच जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्येन मन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के उपरांत परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे, ईशान कोण से प्रारंभ करके। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः के तपो के तमना पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल सिंचन कीजिए। अब हम 4 घी की आहुति प्रदान करेंगे, इसको कहते हैं आघारा वाज्य भाग आहुति। क्या कहते हैं? हाँ, आघारा वाज्य भाग आहुति। 4 घी की आहुति देंगे। हवन कुंड में प्रदीप्त समिधाओं में जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा है, पहली आहुति उसके ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए, और 2 हवन कुंड के बीच में ऐसे 4 घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमम। अब हवन कुंड के ऊपर बैठे व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे, और बाकी जो लोग बैठे हैं, आपके पास जड़ी बूटियां रखी है, हवन सामग्री रखी है, वो जड़ी बूटियां हवन सामग्रियों को अपने पास रखेंगे। और देखिए, सुनिए, अपना राइट हैंड, जमना हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से हवन सामग्री को थोड़ी सी मात्रा में ऐसे हाथ में लेंगे। मंत्र के शुरुआत में जब हम ओम बोलेंगे तब, और मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तो सीधा हाथ करके समर्पण मुद्रा के साथ ऐसे आहुति देंगे। ऐसे सीधे हाथ से आहुति देंगे, उल्टे हाथ से ऐसे आहुति नहीं देनी है। दूसरा, ये हवन सामग्री उतनी मात्रा लेनी है कि हमारे हवन कुंड की अग्नि कम नहीं होनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए, प्रभावित नहीं होनी चाहिए। केवल उतनी मात्रा में सामग्री लेकर के आहुति देंगे। अभी जो हम यज्ञ जिस कुंड में कर रहे हैं वो छोटे परिवार के हिसाब से करें तो 2 से 3 लोग आहुति देंगे तो इसमें चलेगी, लेकिन अभी हम बहुत सारे लोग एक कुंड के ऊपर बैठे हैं तो बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही जड़ी बूटियां लेंगे। ठीक है, आइए हर मंत्र के साथ हम आहुति प्रदान करेंगे, अंतिम में स्वाहा के साथ, और सब लोग साथ में मंत्र का उच्चारण करेंगे, स्वाहा बोलेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा।
सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। पेशेंट में चूंकि मैंने स्वामी जी इसकी शुरुआत ही अपने परिवार से की है, अगले पेशेंट के रूप में मैं अपनी बहन की बात करूंगा जो बेंगलोर में स्थित है। उनको अचानक से खाना खाते खाते, कोई बीमारी नहीं, आयु 36 वर्ष की है, कोई बीमारी न होते हुए भी अचानक से खाना खाते वक्त उन्हें निगलने में तकलीफ होने लगी, खाना निगलने में, और खांसी सी आ गई। कुछ देर बाद उन्होंने मुंह धो करके कुल्ले करके साफ कर लिया, और जब वो कुछ बोलने गई, बताने गई कि अब मुझसे पानी नहीं पिया जा रहा है, तो बोला भी नहीं गया। अचानक से उनको पता चला कि वो खाना पीना और बोलना बंद हो गया। सडनली खाते खाते कोई प्रॉब्लम नहीं, अचानक से। और बेंगलोर जैसे बड़े महानगर में उनको तत्काल एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोई लकवा का अटैक है, कोई और हार्ट अटैक है, क्या है पता नहीं। लगातार 1 महीने 12 दिन तक 8 से 10 बड़े बड़े डॉक्टरों को कंसल्ट कर, न्यूरो सर्जन, कार्डियक सर्जन, चेस्ट फिजिशियंस, ईएनटी स्पेशलिस्ट, अलग अलग बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला करके कंसल्टिंग करवा करके 3-4 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करने के बाद, सीटी स्कैन 3 बार, एमआरआई 2 बार निकालने के बावजूद कोई फाइंडिंग सामने नहीं आई। कई बार जैसे मैंने बोला ना, पता ही नहीं लगता बीमारी क्या हो गई। तो इसको कहते हैं कोई प्रारब्ध। मैं वैसे तो पुरुषार्थ को मानने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन प्रारब्ध भी तो है। जीवन अनादि है, क्या बोला? इस यात्रा का कोई आदि तो पता नहीं है, और अनंत है। इस अनादि और अनंत की यात्रा में कब कौन सा कोई वेग आ जाए, और वो आ गया। इसको अभी इसी से पूछते हैं तो, क्योंकि माँ तो थोड़ा बोलने में संकोचित थी। अभी क्या नाम बेटा आपका? नाम क्या है? वनीता। वनीता। तो क्या क्या हुआ था? आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरे को खाने से अचानक पूरा घर का काम किया। सुबह उठकर जैसे नाश्ता करने को गई, अचानक से गले में जैसे कुछ अटक गया, और वहीं से ही मेरा आवाज़ बंद हो गया। मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, कुछ खा नहीं सकती थी, कुछ पी नहीं सकती थी। और मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए, पूरा दिन बॉडी का रिपोर्ट किया, लेकिन रिपोर्ट सब नॉर्मल। और फिर दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए। ऐसे बेंगलोर में 6-7 डॉक्टर को दिखाया, सब ने बोला नॉर्मल। फिर ये मेरे सुरेश जी जो है, वो मेरे भैया है, उनको पता चला। वो बोले आप बॉम्बे आ जाओ। हमको बॉम्बे लेके गए, वहाँ भी उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में मेरे को लेके गए। सारी रिपोर्ट होंगी ना तेरे पास? हाँ, सबकी फाइल बना के लाए हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। आजकल ये धंधा हो गया लोगों का। आजकल आपने देखा होगा ना,
अब जैसे कोई आजकल ना ब्रांड्स को चीजों को प्रचार करने के लिए ना लोग, मेरे को ये प्रॉब्लम था, मेरे को ये प्रॉब्लम था, वो एक्ट्रेस होते हैं और मैं अच्छी हो गई, अब दौड़ रही हूँ, हमारे बच्चे हो गए, मेरे हस्बैंड खुश हैं, मेरी वाइफ खुश है, और मैंने ये यंत्र पहन लिया, मैंने डोरा पहन लिया, मैंने गंडा पहन लिया। हम कोई डोरा गंडा नहीं कर रहे हैं, कोई हथगंडा नहीं कर रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट साथ में है। ये उसका गुरुजी ने पानी दिया था, गुरुजी ने ऐसा मंत्र दिया था, ऐसा, और मंत्र का भी पासवर्ड और बताते हैं, इतने शातिर हैं। तो ये सारी रिपोर्ट साथ में लेकर के आए हुए सब, एक पेशेंट की। फिर क्या हुआ? फिर ये मेरे भैया के घर में रोज हवन यज्ञ होता है, वहाँ मेरे को बिठाया और 1 घंटे तक मेरे को ओम ऐसा बोलो, ऐसा उच्चार करने को बोला। तब मेरी हालत ऐसी थी, मैं ओम भी नहीं बोल, जैसे कि मेरा हवा भी नहीं निकल रहा था मुंह से, ऐसी हालत थी मेरी, मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। ऐसा मैंने खाना पीना तो स्वामी जी कितना वजन कम हो गया था? मेरा 12 किलो वजन कम हो गया था। अच्छा, और उम्र कितनी है तेरी? मेरी अभी 36 है। और ये कब की बात है? ये 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले 36 की उम्र, 12 किलो अचानक वजन गिर गया, और खाया पिया ना जाए, बोला ना जाए। वहां से फिर क्या शुरू किया? फिर मैंने ओम ऐसा मंत्र बोलने का प्रयास किया। 1-2 दिन बाद थोड़ा करके आवाज निकलना शुरू हुआ। और जहाँ यज्ञ होता है ना, वहाँ जैसे कि यज्ञ के बाद वो गूगल सब वगैरह डालते हैं, उधर ऐसे धुएं में सब प्राणायाम किया। जैसे ये ऐसे डाल करके ना, हवन करके, हाँ, फिर थोड़ा डाल दिया, हाँ, और इसके पास में बैठा करके फिर अनुलोम विलोम, हाँ, भस्त्रिका, कपाल भाती करने लग गई। हाँ, लग गई। फिर ऐसे 1 वीक में तो मेरा पूरा आवाज वापस आ गया। 1 वीक 1 वीक में? हाँ। और खाना पीना भी शुरू हो गया। थोड़ा तकलीफ हो रहा था, लेकिन बाद में हम लोगों ने भी घर में यज्ञ शुरू कर दिया, और उसके माध्यम से ही आज मैं यहाँ पर सब बोल सकती हूँ, खा पी सकती हूँ। डॉक्टर का तो कुछ नहीं है, ये यज्ञ से ही मेरे को सब लाभ हुआ है। और कोई दवाई कुछ नहीं? नहीं, अभी 4-5 महीने से मैंने कुछ गोली भी नहीं लिया। कोई गोली नहीं, कोई दवाई नहीं, खाली यज्ञ किया, उसी में ओम का जप किया, लंबे लंबे श्वास लिए, तो ये यज्ञ का जो धूम्र है उससे, अब ये ऐसा सूक्ष्म यंत्रों से मापा नहीं जा सकता, कोई ना कोई तो होगा अंदर, नहीं तो दिक्कत कैसे होती? ना बोल सके, ना खा सके, हैं? और कमजोरी शरीर में? हाँ, बहुत कमजोरी थी शरीर में। तो कमजोरी और आ गई ऊपर से, क्योंकि जब खाएगा नहीं ठीक से, बोल चलना फिरना भी, तो ये जो यज्ञ की शक्ति है, ऐसे ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं, हो गया जिंदगी में। तो देखा अब रास्ता क्या है, सारे डॉक्टर दिखा लिए, उन्होंने ट्रायल बेस पर कुछ दवाइयां भी दे दी होंगी। हाँ, दी थी। वो दवाइयाँ खा कर तो मेरे को तो ऐसा जैसे लग रहा है और तकलीफ हो रहा है, ऐसा हुआ था। अब ऐसे रोगी को दवाई क्या देते हैं हम? बोले इसको सोने की दवाई दे दो सबसे पहले। तो नींद आती थी तेरे को? हाँ, वो गोली, नींद की ही गोली देते थे। तो ये तो एक जिसको कहते हैं ना, जिसका पता ही नहीं था, बहुत से लोग हैं, वनीता ना? हाँ, वनीता। हाँ, वनीता। हाँ, तो जिसको पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा मेरे साथ, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो वनीता को बहुत बहुत अभिनंदन है। चलो, धन्यवाद स्वामी जी, आशीर्वाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु
वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।